दोस्तों आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से तीन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेंगे कि भाई बताइए सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में वित्त विभाग को, सैन्य विभाग को, डाक विभाग को क्या कहा जाता था और इन विभाग के जो मुखिया होते थे उनको क्या कहा जाता था और ये विभाग किनके द्वारा बनाए गए, किनके द्वारा स्थापित किए गए। तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों को ही इस वीडियो में हम फुल डिटेल से कवर करेंगे। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, क्विज के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर एक दो बार भी आप ये क्विज सॉल्व कर लेंगे ना तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई इस पर हम ट्रिक बना देंगे, बस कमेंट्स बॉक्स में एक बार बता देना। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती थी। आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन डी गांव तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई होती थी गांव और गांव का मुखिया होता था चौधरी, जिसका मुख्य काम होता था कर इकट्ठा करना, कर एकत्रित करना। अब देखिए सल्तनत प्रशासन 2 भागों में बटा हुआ था। केंद्रीय स्तर पर जिसका मुखिया होता था सुल्तान, यह सबसे मेन किरदार होता था सुल्तान। और राज्य स्तर पर अब प्रांतीय, अब प्रांत को इक्ता भी बोला जाता था। अब प्रांत के अंदर बहुत से परगने होते थे, अब परगनों के अंदर बहुत से गांव होते थे और गांव का मुखिया होता था चौधरी। गांव सबसे छोटी इकाई होती थी। अब देखिए ये जो प्रांतीय है ना, प्रांत, इन्हें इक्ता भी बोला जाता था। आज के समय में जैसे हमारे राज्य है ना, ठीक वैसे ही ये प्रांतीय या फिर इक्ता होते थे। और परगना जैसे राज्य में डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनका काम करते थे। और गांव, आज भी गांव है तब भी गांव कहलाते थे। एक पॉइंट और नोट कीजिए, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता व्यवस्था को बंद करके खालसा व्यवस्था की शुरुआत की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को कहा जाता था। जवाब दीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन बी मजलिस ए खलवत तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को कहा जाता था मजलिस ए खलवत। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, मजलिस, मजलिस का हो गया मंजिल। अब जो भी सफेद कुर्ते पजामे पहन के घूमते हैं, नेताजी बनते हैं, उनकी मंजिल क्या है, मंत्री बन जाए, मंत्री परिषद में शामिल हो जाए। बस वो मंत्री बन जाए किसी तरह और मंत्री परिषद में शामिल हो जाए, यही उनकी मंजिल है खलवत। और इसमें कोई खलल ना डाले, उनकी मंजिल में कोई खलल ना डाले भाई। मजलिस ए खलवत हो गया मंत्री परिषद। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में दीवान ए वजारत कहलाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन ए वजीर या फिर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री। अब देखिए सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में दीवान ए वजारत ऐसा पद था जो सुल्तान के बाद दूसरे नंबर पर आता था। सबसे बड़ा पद तो भाई सुल्तान का हो गया, जो दूसरा पद आता था ना वो यही था वजीर का पद, जिसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। और इसी के पास होता था राजस्व विभाग। सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में राजस्व विभाग किसके पास होता था, वजीर के पास, प्रधानमंत्री के पास। याद करना बिल्कुल इजी है, दीवान ए वजारत और यहां पर है वजीर, सेम। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में दीवान ए इंसा कहलाता था। और भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें हल्के में ना लें। ऑप्शन ए डाक विभाग का प्रधान। देखिए इस समय में एक राजा से दूसरे राजा के बीच जो पत्राचार होता था उसे डाक विभाग कहा जाता था। एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, एक राजा से दूसरे राज्य के मध्य जो पत्राचार होता था वो डाक विभाग कहलाता था और डाक विभाग का प्रधान कहलाता था दीवान ए इंसा। याद कैसे करेंगे, इंसा से वही सारी है इश्क, इंसा इश्क। अब जब कोई इश्क की गिरफ्त में आ जाता है तो भाई वो लव लेटर पास करते हैं एक दूसरे को, यानी कि वो एक प्रकार से पत्राचार करते हैं, डाक का काम करते हैं। एक लेटर दिया, दूसरा लेटर आ गया, फिर दिया, फिर आ गया, तो भाई हो गया इंसा इश्क। और इश्क में तो भाई डाकिया बन जाता है बंदा, पत्राचार करता है एक दूसरे को, ये ले भाई, ये ले भाई। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में दीवान ए रिसालत कहलाता था। अगर आपने चुना ऑप्शन डी विदेश वार्ता संबंधित प्रधान। देखिए सल्तनत कालीन में जो विदेश वार्ता होती थी, एक देश से दूसरे देश के मध्य जो बातचीत होती थी, जो समझौते होते थे,
वो उनका जो मुखिया था वो कहलाता था दीवान ए रिसालत। अब रिसालत का हो गया रिश्ता, रिसालत रिश्ता। अब गांव में एक बंदा है, बोलता भाई रिश्ता लूं तो किसी विदेशी के साथ लूं, रिश्ता लूंगा लेकिन लड़की होगी विदेशी, इंडियन लड़की पसंद नहीं है, लड़की हो तो विदेशी हो, रशियन हो, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, तब जाके मैं रिश्ता लूं, यानी कि रिसालत। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में सदर उस सुदूर कहलाता था। ऑप्शन सी, धार्मिक विभाग का प्रधान। देखिए सदर उस सुदूर कहलाता था धार्मिक विभाग का प्रधान। याद कैसे रखेंगे? अब सदर का हो गया सदा, सुदूर सुदूर। भाई मैं तो सदा से सुदूर। किससे? जो लोग धार्मिक भावनाओं के खिलाफ एक दूसरे को भड़काते हैं ना, उनसे भाई मैं सदा दूर हूं। जो करते हैं ना ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियन, भाई मैं सदा उनसे दूर हूं, वो लोग खतरनाक होते हैं। तो सदर उस सुदूर हो गया धार्मिक विभाग का प्रधान। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में वजीर ए मुमालिक कहलाता था। ऑप्शन बी, गुप्तचर विभाग का प्रधान। देखिए वजीर ए मुमालिक कहलाता था गुप्तचर विभाग का प्रधान। देखिए सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान हुए हैं उनके पास गुप्तचर विभाग भी था, और जो कि जरूरी भी था एक दूसरे राज्य की खोज पड़ताल करने के लिए, क्या चल रहा है उधर, इधर क्या चल रहा है, तो इसके लिए गुप्तचर विभाग उनके पास होता था। ट्रिक से कैसे याद करेंगे? मुमालिक, मालिक शब्द आ गया ना, मालिक। भाई मेरा मालिक जो है ना वो मेरे पीछे गुप्तचर की तरफ पड़ा रहता है, देखता है मैं घास काट रहा हूं या बैठा हूं आराम कर रहा हूं, तुरंत आएगा, अरे राजू चल घास काट, बहुत देर हो गई आराम करते हुए, चल गड्डी को साफ कर दे। थोड़ा सा भी आराम करता हूं ना तुरंत आ जाता है। तो मेरा मालिक मेरे पीछे गुप्तचर की तरफ पड़ा हुआ है, मेरा भाई बचा लो। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में काजी उल कजाक कहलाता था। ऑप्शन सी, न्याय विभाग का प्रधान। अब देखिए काजी उल कजाक, कजाक का हो जाएगा मजाक, और यहां न्याय की बात हो रही है, न्याय विभाग की। अब भाई जिस बंदे के साथ न्याय नहीं होता लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मजाक बनाने थे। गया था हाई कोर्ट में, गया था सुप्रीम कोर्ट में, हाँ मिला तुझे न्याय, हाँ और ले ले तू न्याय, तो भाई लोग उसका मजाक बनाते हैं। तो काजी उल कजाक हो गया न्याय विभाग का प्रधान। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में दीवान ए मुस्तखराज यानी कि वित्त विभाग की स्थापना किसने की? देखिए दीवान ए मुस्तखराज को कहा जाता था वित्त विभाग। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए दीवान ए मुस्तखराज यानी कि वित्त विभाग की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों इसके बाद सल्तनत काल में जितने भी कर लगाए गए थे उन सब पर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में दारा उल सफा यानी कि चिकित्सा विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने चिकित्सा विभाग की स्थापना की जिसे कहा जाता था दारा उल सफा। कहीं कहीं पर यह दारा की जगह दारू भी है, दारू उल सफा। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में दीवान ए कोही जो कि कृषि विभाग होता था की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही यानी कि कृषि विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में दीवान ए अर्ज जो कि सैन्य विभाग कहलाता था की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, बलबन ने। देखिए सबसे पहले दीवान ए अर्ज की स्थापना की बलबन ने। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में दीवान ए बंदगान यानी कि दास विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा दास थे फिरोज शाह तुगलक के समय में। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना किसने की? अगर आपने चुना ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने।
दोस्तों ऐसी बहुत सी वीडियो हर टॉपिक पर इसी तरह डिटेल के साथ हम कवर कर चुके हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था में दीवान ए इस्तेहाक यानी कि पेंशन विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। ये काम भी मेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने किया। तो दोस्तों इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे लगभग सभी हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद आपको इजीली याद हो गए होंगे ना, तो भाई एक दो बार इसका रिवीजन कर लीजिए। अब दे दीजिए इस प्यारे से सवाल का जवाब। आपको क्वेश्चन मिलता है, कणव वंश के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल दीजिए भाई सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, नहीं बढ़िया लगी तो भाई शेयर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।